इसकी देखो ये काम देखो, इसका बहुत बारीकी से है। समझ में आएगा कि कैसे बहुत ज़्यादा ऐसे स्लो स्लो ऐसे करके देखोगे आप तो 7 घोड़ों पे जो बना हुआ होता है, 7 जो घोड़े चलते हैं उसके बाद रथ चलता है, उस रथ पे जो नक्कारी का काम है पत्थर में बहुत बारीक बारीक सा है, बहुत सुंदर है। राधे राधे दोस्तों, आज है हमारा समर वैकेशन का गुजरात में 5वां या 6वां दिन था, यानी कि 5 दिन बीत चुके थे। छठे दिन हम घूमने गए यहाँ पे सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी की थीम पे बना हुआ है। ये गुजरात में महसाना में है और हम लोग सुबह सवेरे निकल गए थे रेडी होके, क्योंकि रात को बहुत अच्छी बारिश हुई थी। और बारिश को देखते हुए सुबह हम उठे तो हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं सूर्य मंदिर घुमा के लाता हूँ, क्योंकि उनकी आजकल दोपहर की यानी सेकंड शिफ्ट चल रही है। 2 बजे वो ड्यूटी जाते हैं, तो हम 8 बजे यहाँ से निकल गए थे। घर से रेडी शेडी होके हम निकले और निकलने के बाद हम लोगों ने ली कैब। पहले हमने रिक्शा से कैब तक गए और कैब ली और कैब लेके हम सीधे पहुँच गए थे। यहाँ से वो कम से कम नहीं तो 17-18 किलोमीटर दूर था, तो पहुँचने में 1 घंटा तो हमें लग ही गया था। फिर हम वहाँ उतरे और इस जगह को देख के मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था कि मैंने सोचा ही नहीं था कितना अच्छा मौसम हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप का बिल्कुल असर नहीं था और बारिश रात को इतनी ज़्यादा हुई थी कि वहाँ पे सूर्य मंदिर में लोग घूमने बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे थे। हम लोग गुजरात घूमने ही आए हैं। गुजरात का पूरा हम लोग पहले भी आए थे दिसंबर में, तो हम घूम चुके हैं सारा, लेकिन जो कुछ चीज़ें रह रही थी वो हम लोग अब कवर कर रहे थे। और अभी हस्बैंड का बर्थडे मनाने हम इधर आए हैं, तो बर्थडे का व्लॉग भी लेके आऊँगी। डेली मैं मिनी ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे टिकट कराई क्योंकि यहाँ पे टिकट लग रही थी कि सबका एंट्री टिकट था, तो उन्होंने बोला कि 15 साल तक के बच्चों का नहीं लगता है। तो मेरे दोनों बच्चे फ्री हो गए थे और बेटी मेरी खुश होकर बता रही थी कि मेरा टिकट नहीं लगा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का 20-20 रुपये का टिकट लगा और एंट्री इस तरह से थी। ग्रीनरी इतनी थी, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा लगे हुए थे, तो इतना अच्छा था ना कि मैं बता नहीं सकती, स्वर्ग जैसा फील हो रहा था। यहाँ पे देखिए पेड़ इतने थे, घास कटिंग हो रखी थी, बीच में एक पानी का भरा हुआ वो था गड्ढा जिसमें बच्चे मज़े कर रहे थे और हम इस तरह से चलते चले गए। हम लोग पहली बार गए थे, हस्बैंड दूसरी बार गए थे, क्योंकि हस्बैंड पहले जब इधर आए थे तो वो उससे पहले वो घूमने चले गए थे। हमने देखा यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे जिन पे ना काम हो रखा था, चित्र बने हुए थे, कुछ कुछ किसी पे कुछ बना हुआ है, किसी पे कुछ बना हुआ है, तो उसी के अवशेष थे। यहाँ पे अंग्रेज़ों से पहले ही हमारे यहाँ मुसलमान जो औरंगजेब था उसने इस पे आक्रमण कर दिया था। ये मंदिर कोणार्क के बाद दूसरा मंदिर है, सेम कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी की थीम पे बनाया गया है, लेकिन इस पे आक्रमण कर दिया था। इसका जो ऊपर का गुमटी था वो तोड़ दिया, इसका जो दरवाज़ा था प्रवेश द्वार वो भी तोड़ दिया था। तो वो सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी जिनको इन्होंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। इस जगह पे आप देखिए बीच में एक तालाब है और तालाब के आसपास जो भी हम लोग सूर्य मंदिर में तालाब के पास जहाँ पे राजा महाराजा जब पूजा वगैरह करते थे तो नहा के ही पूजा वगैरह की जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे एक तालाब था जिसमें बहुत सारे टॉयज़ थे। ये प्रवेश द्वार था, चारों तरफ इसमें प्रवेश द्वार थे। ये मंदिर का द्वार था, यानी कि मंदिर के अंदर जाने का ये दरवाज़ा था जिसमें चारों तरफ दरवाजे थे, अब कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं आपको बारीकी से चलो कैमरा लेके आगे दिखाती हूँ कि आप कैमरा अंदर ले जाके देखोगे तो कहीं पे शेर, कहीं पे नृतंगना यानी नाच करती हुई जो अप्सराएं होती हैं वो, घोड़े, हाथी, डांस करते हुए मनुष्य, पताका, ध्वजा, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। और पत्थर का आप काम देखोगे ना तो इतना अच्छा था, वो पत्थर कभी गंदा ही नहीं होता, इस पर कोई कलर प्रिंट नहीं हुआ है, ये पत्थर नॉर्मल है जैसा है वैसा ही। चारों तरफ ये बाड़ लगा रखी थी, यानी कि एंट्री नहीं थी कि कोई भी इन चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा दे, और ये जैसी हैं वैसी की वैसी रहें। इस जगह पर ठंडक इतनी थी, ये पत्थर इतनी ठंडक देता है, इसके अंदर आपको बिना एसी के एसी जैसा फील होगा। तो मैं यही बता रही थी आप सबको कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। इसके अंदर एक शिव मंदिर था जो बहुत पुराना था, कम से कम नहीं तो 200-250 साल पुराना था, जिसमें एक पंडित जी बैठे थे। यहाँ पे मैंने एंट्री ली और एंट्री यहाँ जो नंदी महाराज थे वो दरवाजे पे बैठे हुए थे और नंदी महाराज के आगे ये पंडित जी थे जो सबको तिलक कर रहे थे, और एक अकेला शिव मंदिर था
बाहर गणेश जी और हनुमान जी का छोटे से आरे जो दीवार के पास है उसमें बिठा रखे थे। और ये मंदिर इतना अच्छा था, बहुत अच्छा। कहते हैं यहाँ पे सबकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जो भी लोग यहाँ पे सूर्य भगवान को नमस्कार करके फिर इस शिव मंदिर में जो भी राजा महाराजा थे जिन्होंने बनवाया था, रानियाँ थी, वो पहले यहाँ पूजा करने आती थी। उसके बाद हमने सारा वो देखा। फिर हम इस गार्डन में गए अंदर, जो आम के और बहुत सारे बबूल के बहुत सारे पेड़ थे, हर तरह के पेड़ थे। और बच्चों ने बहुत खूब मस्ती की और खूब अच्छे से हमने रील वगैरह शूट की। और हम लोगों का ये गुजरात का जो ट्रिप था ये बहुत ज़्यादा हमें खूबसूरत लगा। मौसम को देखते हुए हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सुंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ से इस तरह से ये लगता है। हमने अंदर फ़ोटो शूट नहीं किया क्योंकि अंदर जो गार्ड भैया बैठे थे उन्होंने मना कर दिया था कि अंदर फ़ोटो शूट अलाउ नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो फर्स्ट किरण है वो बिल्कुल सूर्य भगवान के आगे जाती थी। तो उसने जब उस मंदिर को खंडित किया तो भगवान की कृपा देखिए, वो जो सूर्य भगवान की प्रतिमा थी वो अंदर ज़मीन में धंस गई थी। हमने अंदर जाके देखा, लॉक लगा हुआ था। जब हमने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो वो मूर्ति नीचे गड्ढा में चली गई थी और गड्ढे के ऊपर सिर्फ पानी था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस चीज़ को देख के कि प्रकृति, हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं कुछ भी, ना ही कोई अंग्रेज़ हमारे भारत पर आक्रमण कर सकता था, क्योंकि भगवान पे किसी का राज नहीं चलता है। ये एक जीता जागता वो है। अगर आप लोग यहाँ आसपास गुजरात से हैं या फिर आप लोग यहाँ आसपास कहीं रहते हैं तो आप एक बार विज़िट करिएगा, एकदम स्वर्ग जैसी फील आएगी। यहाँ पे बंदर थे, हस्बैंड ने बंदरों को चने खिलाए जो बिल्कुल हाथ पे रख के, लंगूर थे ये, और लंगूरों को चने खिलाए और वो बहुत आराम से खा रहे थे। पेड़ जो थे बहुत सारे फूलों के पेड़ थे, फलों के पेड़ थे, कोई किसी को टच नहीं कर रहा था, सब लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे। और इतना ज़्यादा यहाँ सुकून लग रहा था क्योंकि भयंकर गर्मी में एक ठंडक का एहसास भी था, क्योंकि बारिश भी हुई थी। और ये हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से मज़े किए। उसके बाद हम बाहर आए और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक यहाँ बहुत महंगी मिल रही थी, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट था, ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे। और वो जो लोग थे वो बहुत मनमानी यहाँ पे वसूल कर रहे थे। तो हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक ली। आइसक्रीम के पूछा तो आइसक्रीम जो बाहर 20 रुपये की मिल रही थी वो 50 रुपये की थी। हम लोगों ने नहीं ली खाना, लेकिन हमें खाना था क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे वहाँ से आते ही सीधे। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये गुजराती थाली ली जो हमें पड़ी 200 रुपये की, और रोटी हमने अलग से ली। तो हमारा पूरा खाना 500-600 के बीच में हुआ था। छाछ हमें इसमें साथ में मिली, ठंडा पानी मिला। उसके बाद हम म्यूजियम देखने गए थे, यानी कि थोड़ी दूरी पे वहाँ पे म्यूजियम भी था, जो पुरानी चीज़ें देवी देवताओं की जो चीज़ें उन अलाउद्दीन खिजली और उन लोगों ने तोड़ दी थी, तो वो उन लोगों ने संग्रह करके रखी हुई थी, जिसमें पुराने भगवान जी की बहुत सारी फ़ोटो। तो बच्चे यहाँ पे पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि गाँव में आगे हम लोग गए म्यूजियम में। और यहाँ पे पेड़ों की थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह देखने के बाद हम लोगों ने बंदरों के साथ टाइम स्पेंड किया। थोड़ा यहाँ पे हम लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें लाए थे वो भी हमने खाई। और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह हम लेके आए थे। यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा था, ये सूर्य मंदिर का पूरा एरिया। और ये जो जगह थी ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, इसका कोई अंत नहीं था। हम तो सिर्फ थोड़ी ही जगह घूम पाए थे क्योंकि जंगल था आगे, और बच्चों के साथ जाना बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, इसलिए हम आगे नहीं गए थे। बंदर हमारे पीछे पीछे आ गए थे, और हम लोगों ने वहाँ पे जो बचा कुचा चने वगैरह थे वो भी हम लोगों ने इनके साथ शेयर कर दिए थे। सारा हम डाल डूल के ही बाहर निकल के आए थे। तो आप लोग डेली व्लॉग या डेली शॉर्ट्स जो भी मिनी ब्लॉग मैं डालती हूँ वो भी आप देखा करिए। मैंने गुजरात के सभी चीज़ें डे टू डे शूट करी हैं। अब हम म्यूजियम में आ गए थे। फर्स्ट दरवाजे पे ही 2 स्तंभ लगे हुए थे जो वहाँ पे टूटे हुए थे। इनका पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ था कि किस सन में बना, किस सन में इसका। इनकी पुरानी फ़ोटो लगी थी कि 1932 में इसकी फ़ोटो इस तरह से दिखती थी। उसके बाद रंगीन फ़ोटो इस तरह से भगवान बुद्ध की, भगवान ये सूर्य नारायण की बहुत बड़ी तस्वीर थी। 7 घोड़ों पर जो भगवान का रथ चलता था सूर्य भगवान का, उसकी पूरी फ़ोटो थी जो तोड़ दी थी उन अंग्रेज़ों ने। और उन्होंने मुसलमानों ने जब इस पर आतंकवादी हमला किया था,
और जब ये अपने अंडर में करने की कोशिश की गई थी तो जो भी चीज़ें थी वो ये भगवान विष्णु भगवान की एक फ़ोटो थी जिसको पूरा धड़ से अलग कर दिया गया था। 7 घोड़ों का ये था चित्र जिनके ऊपर ये भगवान बैठे हुए थे, जिनको भी अलग कर दिया गया था। तो बहुत बुरी तरह से चीज़ें तोड़ दी गई थी। और जो गुंबद था मंदिर का, जो बहुत बड़ा गुंबद होता है, जो मेन मंदिर की ध्वजा इस पे लगाई जाती है, उसी पे सबसे पहले आक्रमण किया गया था। ये पुरानी भगवान जी की कुछ फ़ोटो वगैरह थी वो भी यहाँ पे लगा दी गई, जो कि तोड़ फोड़ के बिल्कुल उनका जो वजूद था ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी कि लोग किसी भी कल्चर के हों लेकिन अपने देश की धरोहर से सभी प्यार करते हैं, सब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कुबेर महाराज हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रतिमा थी। भगवान कृष्ण की ब्लैक पत्थर में एक ऐसी तस्वीर थी, आप देखोगे कि उसको पत्थर को गंदा होने के लिए कितने दिन हो गए लेकिन वो गंदा नहीं हुआ, लेकिन टूट फूट बहुत ज़्यादा उसके साथ की गई थी। तो कहीं उसका हाथ नहीं था, कहीं उसका पैर नहीं था। तो ये खंडित तस्वीरें थी जिनको एक जगह पर संग्रह किया गया था। बहुत अच्छे से मतलब इन चीज़ों को उन लोगों ने लगा रखा था। पंखे चल रहे थे, ये ठंडी जगह थी, साथ में पानी पीने का भी व्यवस्था थी बगल में। हम लोग उसके बाद अब निकल लिए थे क्योंकि हमारा 12 बज गए थे। हम लोग 9 बजे पहुँचे और 12 बजे तक हम लोग ये देख दाख के ख़त्म किया था क्योंकि हमें फिर घर पे जाना था। हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, 1 घंटा हमें पहुँचने में लगता है। अब हम लोग फाइनल व्यू में आपको, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो हमने कुछ रील शूट की, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत अच्छी लग रही थी। और आज मैंने अलग से कुछ पहना था, यानी कि एक कार्गो पैंट और एक टॉप पहना था जो मैंने पहले ही मंगाया था। बहुत सुंदर लगा यहाँ वैकेशन पे आके और हम लोगों ने बहुत सारी रील शूट करी। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। और डेली ब्लॉग देखना है, कैसे ब्लॉग देखना है, आगे वीडियो कैसी देखनी है ये बताना ज़रूर। और मेरे डेली मैंने ब्लॉग शॉर्ट्स रील्स देखा करिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं डालती हूँ। ये मेरे इंस्टाग्राम ID है जो आपको इसमें दिख रही होगी, आप वहाँ से जाके मेरे इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।